प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले ही कुवैत का शेख साद अल अब्दुल्ला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तिरंगे से रंग गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गईं। प्रधानमंत्री सुबह 2 दिन की यात्रा पर कुवैत जाएंगे। उनका यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि 43 साल के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत की यात्रा करेगा। और प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने से पहले ही कुवैत का शेख साद अल अब्दुल्ला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तिरंगे के रंग में रंग गया। वहां हला मोदी नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होना है। इस कार्यक्रम में वो कुवैत में रहने वाले भारतीयों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही वहां प्रधानमंत्री का भाषण भी होगा, जिसके लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर चारों तरफ की दीवारों पर तिरंगा लगाया गया। साथ ही कार्यक्रम के आयोजक तैयारियों को अंतिम रूप देते दिखाई दिए। उम्मीद जताई गई इस कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल होंगे। कुवैत के शेख साद अल अब्दुल्ला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लगे तिरंगे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जल्द ही ट्रेंड करने लग गईं। 1981 में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला कुवैत दौरा होगा, यानी 43 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत पहुंचेंगे। इधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद पर एक ऐसी बात कही जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। पुणे में हुए एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने इस तरह के विवाद पर सख्त संदेश देने की कोशिश की और मंदिर मस्जिद पर रोजाना नए नए विवाद खड़ा करने वालों को नसीहत दी। साथ ही उन्होंने सभी समुदायों के लोगों से मिलजुल कर रहने और दूसरे लोगों की तकलीफ पर ध्यान देने की अपील की। रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। मोहन भागवत का बयान सामने आते ही उस पर राजनीति भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी ने तो उनके बयान की तारीफ की और इसी वजह से ये खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। बात तो ने सही कही, लेकिन मान नहीं रहे उनके शिष्य लोग। एक आध शिष्य को जब तक वो कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक काम चलेगा नहीं। हालांकि कांग्रेस ने मोहन भागवत के बयान को ड्रामा बता दिया। मोहन भागवत जी बड़े चालाक किस्म के व्यक्ति हैं, बैलेंसिंग करते रहते हैं। कभी कहते हैं कि मस्जिद के नीचे शिवालय नहीं खोजना है, कभी वो भड़काते हैं। जबकि मुस्लिम समुदाय के संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने उनके बयान की तारीफ की और इस तरह के विवाद पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। इस बीच प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन वाले बैग के बाद बीजेपी का 1984 वाला बैग भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गया। ओडिशा से बीजेपी की महिला सांसद अपराजिता सारंगी ने प्रियंका गांधी को एक बैग दिया जिस पर 1984 लिखा हुआ था और इस बैग के जरिए कांग्रेस को 1984 के सिख दंगों की याद दिला दी। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने प्रियंका गांधी को घेरने का मौका नहीं चूका। बैग लेकर घूमती है, विभिन्न तरह की बैग लेकर घूमती है, इस बैग को भी लेकर घूमती है। ओडिशा से बीजेपी की सांसद अपराजिता सारंगी ने प्रियंका गांधी को जो बैग दिया उस पर लाल रंग से 1984 लिखा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो खून से लिखा गया हो। संसद भवन के गलियारे में अपराजिता सारंगी और प्रियंका का आमना सामना हुआ और प्रियंका अपराजिता सारंगी का दिया बैग थामे चलती भी दिखी। इससे पहले प्रियंका गांधी 2 बार बैग के जरिए मुद्दे उठाने की कोशिश कर चुकी हैं। सबसे पहले वो पैलेस्टीन लिखा बैग लेकर संसद भवन पहुंची थी। उसके अगले ही दिन वो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं और ईसाइयों को समर्थन के संदेश वाला बैग लेकर संसद पहुंच गई थी। उधर महाराष्ट्र में एक हफ्ते में दूसरी बार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे की मुलाकात की खबरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गईं। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने नागपुर विधान भवन में जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की। खबर है कि आदित्य ठाकरे ने उनकी पार्टी के नेता संजय राउत के परिवार की सुरक्षा को लेकर उनसे बातचीत की, क्योंकि संजय राउत के परिवार ने दावा किया कि मुंबई के भांडुप में बाइक सवार 2 लोगों ने उनके घर के चक्कर लगाए। बताया गया कि बाइक पर बैठे दोनों लोगों ने हेलमेट और मास्क से अपना चेहरा छिपा रखा था। इसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। संजय राउत ने इस बात का भी दावा किया कि दिल्ली में भी उनके घर पर नजर रखी गई। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत के परिवार की सुरक्षा को लेकर आदित्य ठाकरे ने नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। एक हफ्ते के अंदर आदित्य ठाकरे दूसरी बार मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे और उसी वजह से यह खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। इससे पहले 17 दिसंबर को उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस और विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर से मुलाकात की थी और उस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने महाराष्ट्र के हित में मिलकर काम करने पर चर्चा की थी। लेकिन 3 दिन के बाद आदित्य ठाकरे की मुख्यमंत्री के साथ हुई मुलाकात की वजह से अटकलों का बाजार गर्म हो गया।